हरे कृष्ण। ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेश नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। कृष्णकरुणा सिन्धु बन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रामेश्वर धाम है।
धनुषकोटि, यहाँ ही पे भगवान ने सेतु बंधन किया था वानरों ने, और उसके बाद लौटने के बाद भगवान ने शिव जी का पूजन यहाँ पे किया था। कल हम लोग कांचीपुरम में थे। कांचीपुरम में आप लोगों ने दर्शन किया श्री वरदराज भगवान का, और जैसे यज्ञ से वरदराज स्वामी का प्राकट्य हुआ, और उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, जो वेगवती रिवर, वेग सेतु और नरसिम्हदेव, उन सब के अभी आपने दर्शन किया। और वो जो 2 छिपकलियाँ जिनका गौतम ऋषि को श्राप था, तो वो सब दर्शन, और भगवान की कृपा से जो वरदराज भगवान है वो वरदान देने वालों में श्रेष्ठ। संसार में बहुत लोग वरदान देना चाहते हैं, लेकिन सबको क्षमता उन्हीं से मिल रही है। वैसे तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन ऋषभ प्रभु ने बस में बताया था, वरदराज जी विशेषकर उसी के लिए, बिस्टोअर ऑफ ऑल बेनेडिक्शंस, वो वर देने के लिए ही, और वर देने की मुद्रा में ही भगवान खड़े हुए हैं। जो भी आ रहा है बस उसको देने के लिए वो खड़े हुए हैं। और इतना विशेष कल हम लोगों को दर्शन हुआ भगवान की कृपा से। सारे जो अलवर हैं दक्षिण भारत में, जो 12 प्रमुख अलवर हैं, सब के सब अलवरों के विग्रह बाहर आए ये, और अलवर को वो भक्तों का दर्शन करने के लिए वरदराज स्वामी स्वयं बाहर आए। तो तिरुपति में जो हम लोगों का योजना था, जो पूरा नहीं हो पाया था, वरदराज जी ने पूरा कर दिया। हमारा प्लान था वहाँ पे कि भगवान का जब प्रोसेशन निकलेगा ये, तो वहाँ पे प्रोसेशन निकलता है भगवान का, लेकिन ये जो वैकुंठ एकादशी का टाइम है इस समय बहुत विशेष निकलता है। तो उसमें हमने सोचा था कि हम लोग कीर्तन करते हुए चलेंगे, लेकिन वहाँ पे अलाउ नहीं था। तो यहाँ पे लेकिन वरदराज स्वामी ने वो इच्छा पूरी कर दी। भगवान के सामने हम लोग कीर्तन कर पाए काफ़ी समय तक। ये बहुत दिव्य दर्शन, ये वो उनके उत्सव विग्रह हैं, उनका दर्शन भी साधारणतः नहीं मिलता है। जिनका हमने पहले दर्शन किया था, जो पहला मंदिर था कल, वो भी साधारणतः बंद रहता है ये, तो उसका भी कल हमको दर्शन हो गया ये। तो जो भी है, थोड़ा बहुत भक्तों को जो भी इनकन्वीनियंस हुआ रहने में, जाने में, ट्रैवल करने में, लेकिन जिस समय हम लोग यहाँ पे आए हैं उसके हिसाब से भगवान ने जैसा आदान प्रदान किया है उसके हिसाब से जो इनकन्वीनियंस है बहुत कम है। तिरुपति, इस्कॉन तिरुपति में भी जब हम लोग चेकआउट वहाँ से जब जा रहे थे, तो वहाँ के जो गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं और वहाँ के जो प्रभु जी हैं, तो वो भी बोल रहे थे आप लोग तिरुमला में 2 दिन रुक कैसे गए? बोले हम लोग यहीं के हैं और यहीं रहते हैं, हम लोग भी यहाँ पे अभी नहीं रुक सकते इस टाइम पे वहाँ पे ये। लेकिन जो भी है भगवान का अरेंजमेंट बहुत अच्छा रहता है। तो भगवान की कृपा से हम लोग आ गए, और पूरी यात्रा में भगवान ने एडवेंचर को भी बना के रखा हुआ है। क्योंकि नहीं तो सब कुछ योजना के हिसाब से होता है तो व्यक्ति थोड़ा बोर हो जाता है। तो भगवान ने काफ़ी रोमांच बना के रखा है। लोकेश्वर प्रभु जी, सत्यप्रकाश प्रभु और ब्रजवासी प्रभु हमारे कल बस से आए हैं। हाँ, हमसे पहले पहुंच गए प्रभु जी लोग। तो ये बहुत पवित्र जगह है। राम जी यहाँ पे आए हैं सारे वानरों के साथ, हनुमान जी, जामवंत, जितने भगवान के शुद्ध भक्त थे। सोचिए माता सीता की खोज में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए। अब तो सागर उतना विशाल नहीं है, हाँ, बोट से आधे घंटे में आदमी पहुँच जाता है श्रीलंका। ये श्रीलंका वो श्रीलंका नहीं है। वो बताते हैं 100 योजन 800 माइल, जो रामायण में लिखा है। इतना विशाल वो समुद्र सीता जी की खोज के लिए, इतना बड़ा अभिमान, और इसी क्षेत्र में वो सब हुआ है। हाँ, तो यहीं राम जी वगैरह सब चले होंगे यहीं पे, क्योंकि हनुमान जी, वानर लोग सब एक ही मंत्र था, जय श्री राम। तो
ये बोल के उन्होंने सब यहीं पे हरि नाम संकीर्तन किया रहेगा। ये हनुमान लौटते समय उसके बाद सीता माता राम जी ने यहीं पे शिव जी का अभिषेक किया है। हाँ, तो हर मिलीमीटर जहाँ पे हम लोग जिस जगह पे हैं, ये तो सब तत्कालीन है, जो बिल्डिंग्स और ये सब हम लोग देख रहे हैं। भगवान ने हर मिलीमीटर में यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं की हैं, जिससे ये भरा हुआ है ये जगह। तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रामायण से भगवान की जो लीला है, सीता माता का जो खोज है, रामायण में 7 कांड हैं। सबसे पहले कौन सा है? बाल कांड। बाल कांड के बाद कौन सा है? हाँ, अयोध्या कांड। आपने पहले ही जंगल में पहुंचा दिया, थोड़े टाइम तो किंगडम में थी माता सीता। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड। अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड। सुंदर कांड के बाद हाँ लंका कांड, हाँ, या युद्ध कांड। युद्ध कांड। और युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड। ऐसा। तो इसमें सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसका नाम थोड़ा अलग है बाकियों से। बाल कांड लगभग 12 साल का वर्णन है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है। बाल कांड है, भगवान की बाल लीला है। फिर अयोध्या कांड है, भगवान राजा बन गए, प्रिंस हो गए, शादी के बाद अयोध्या में आ गए। अयोध्या कांड के बाद क्या है? अरण्य कांड। तो राजमहल में रहना था, लेकिन भगवान जंगल चले गए, चेंज हो गया प्लान। ये हरी बोल। और वही माला पहले पहनाना चाहिए था आपको। हमारे लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। और अरण्य कांड के बाद फिर उनकी सुग्रीव से मित्रता होती है, किष्किंधा कांड। ठीक है, मित्रता के बाद सीता जी की खोज के लिए यहाँ पे आया जाता है। कौन सा कांड है? सुंदर कांड। हाँ, फिर सीता जी प्राप्त हो जाती हैं तो रिटर्न जर्नी, फॉरवर्ड जर्नी। हमारा जैसे अभी फॉरवर्ड जर्नी चल रहा है ना, रिटर्न जर्नी पे उत्तरकांड। तो बाल कांड में लगभग 12 साल का वर्णन। ऐसे अयोध्या कांड भी 12 साल, अरण्य कांड 13 साल, किष्किंधा कांड 6 महीने, सुंदर कांड 1.5 से 2 दिन का वर्णन। 1.5 से 2 दिन का सुंदर कांड ये। उसके बाद युद्ध कांड। तो युद्ध कांड है वो भी लगभग 20 दिन। तो जो सुंदर कांड है वो सबसे छोटा कांड है पूरे रामायण में। इसका नाम भी अलग है, टाइम भी सबसे कम है। तो बाल कांड का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी सुनेगा तो समझ जाएगा इसमें कुछ बाल लीला हो रहा है। अयोध्या कांड में कुछ तो अयोध्या में चल रहा है। हाँ, किष्किंधा कांड में कुछ किष्किंधा में चल रहा है। अरण्य कांड में जंगल में कुछ तो चल रहा है, और युद्ध कांड में युद्ध में चल रहा है। लेकिन ये सुंदर कांड है। और सबका टाइम भी, टाइम स्केल ज़्यादा है। ये केवल 1.5 से 2 दिन। लेकिन इसको सबसे महत्वपूर्ण कांड बताया गया है, सुंदर कांड, क्योंकि सीता की खोज हो रही है इसमें। हाँ, सीता जो है भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। जीवन में बहुत कुछ करते हैं, उसका मूल्य बहुत कम है और उसमें समय ज़्यादा जाता है। बाकी सब 12 साल 13 साल लगा हुआ है। लेकिन मेन चीज़ है भक्ति को खोजना। सबसे कम समय के लिए है वो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, रामायण में अयोध्या, लंका, किष्किंधा, ये 3 संस्कृति है। तो अयोध्या में जहाँ शुद्ध प्रेम है, और लंका में जहाँ शुद्ध काम है, और किष्किंधा में जहाँ मिक्सचर है, वो किष्किंधा है। कुछ लोग प्रेम करते हैं, कुछ काम करते हैं। किष्किंधा में वानर हैं, लेकिन वो भी 3 कैटेगरी के हैं। कुछ हैं बाली की कैटेगरी के, बाली रावण की ही तरह है। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, और रावण की 1 लाख पत्नियां थी। किसी से भी उसने ढंग से विवाह नहीं, सबको किडनैप कर करके 1 लाख उसकी पत्नियां हो गई। बाली ने भी सुग्रीव की पत्नी को रख लिया था। बाली रावण की तरह है।
वो मेंटालिटी है। हाँ, और कुछ लोग हैं, कुछ वानर हैं हनुमान जी की तरह जो शुद्ध भक्त हैं। किष्किंधा में ही 3 कैटेगरी के वानर हैं, और कुछ सुग्रीव की तरह मिक्स हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं लेकिन याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। ट्यूबलाइट होता है ना, स्विच ऑन करो धीरे धीरे फिर जल जाता है। तो लंका की संस्कृति क्या है, वहाँ पे कृतज्ञता नहीं है किसी को किसी के लिए, सब भोग करना चाहते हैं लंका में। सारा आइटम चोरी का है सोने की लंका, लेकिन सारा माल चोरी का है, कुछ भी खुद का नहीं है। कुछ यहाँ से चुराया, कुबेर से पुष्पक छीन लिया, इससे वो छीन लिया, वो छीन लिया, सब यूनिक है और सब चोरी का है। ये लंका है। एक छोटे से हट से लेके सबसे बड़ा महल सब लंका में यूनिक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, लेकिन सब चोरी का है सब, और कृतज्ञता नहीं है। राम और रावण के युद्ध में, जो युद्ध हुआ था वानरों और दैत्यों में, तो रावण का इंस्ट्रक्शन क्लियर था, कोई भी मर जाए ना समुद्र में डाल दो। कोई भी राक्षस मर जाता है समुद्र में डाल दो, बाकी लोग डिस्करेज नहीं होने चाहिए, बाकी लोगों का उत्साह कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखोगे आप, अरे हमारी सेना वाला मर गया तो आदमी का उत्साह कम हो जाएगा। उसकी फाइनल राइट वगैरह कौन करेगा, अरे वो छोड़ो, कृतज्ञता नहीं है। ये किसकी संस्कृति है, लंका की। अयोध्या की संस्कृति है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब, हाँ, ग्रैटिट्यूड का मतलब है कुछ भी उपकार किसी ने किया है, मरते दम तक व्यक्ति उसको भूलता नहीं है। यह अयोध्या है। पूरा युद्ध करने के बाद जब भगवान लौट गए, अब अयोध्या में सेलिब्रेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद एक उत्सव आया। उस उत्सव में लोग कलर फेंकने लगे, कलर ना, रंगोली सजाते हैं। सीता माता ने लाल रंग देखा, रोने लगी। सब लोगों ने सोचा अरे अभी इतने टाइम बाद तो रोना बंद हुआ है, और इतने समय बाद भगवान राजा बने, अब थोड़े उत्सवों का सीज़न आ रहा है, और सीता जी रोने लगी। क्यों रोने लगी? सीता जी को लाल रंग देख के जटायु की याद आ गई। जटायु ने हमारे लिए खून बहाया था इतने समय बाद। यह अयोध्या की संस्कृति है। और किष्किंधा क्या है कि किष्किंधा है जहाँ भूल जाते हैं, वो किष्किंधा है। तो किष्किंधा में भगवान ने सुग्रीव के लिए क्या क्या नहीं किया। सुग्रीव के लिए बाली को मारा, सुग्रीव को वापस राज्य दिलाया, और चतुर्मास आ गया, बोला 4 महीने के बाद क्या करना है, सीता माता की खोज करनी है। तो सुग्रीव का क्या हुआ, भूल गया सुग्रीव भूल गया। तो किष्किंधा की संस्कृति तटस्थ, जैसे संसार में जीवात्मा भूल जाता है, इसलिए उसको रिमाइंडर की जरूरत पड़ती बहुत। तो इस प्रकार से रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। तो माया मृग होता है, आप लोगों को पता है लीला, शॉर्ट में बताता हूँ जितना टाइम अलाउ करता है। तो राम लक्ष्मण सीता ये सब वन में चले जाते हैं, और जब ये वन में जाते हैं, वन में रहने लगते हैं, वन में भी बड़े आनंद से रहते हैं। आनंद क्योंकि प्रभु राम का दर्शन हो रहा है, राम जी साथ में, तो माता सीता का मन बड़ा प्रसन्न है। लक्ष्मण जी को शारीरिक रूप से तो इतना कठिनाई है, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शरीर के स्तर पर इतना कठिनाई है, जैसे आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अभी हो रहा है। शरीर के स्तर पे बहुत कठिनाई है। लक्ष्मण जी ने कुछ खाया नहीं है, सोए नहीं है, ये तो, लेकिन फिर भी भगवान के सानिध्य का आनंद है। अब इतने में क्या होता है, एक माया मृग आ जाता है, और जो माया मृग होता है उसको देख के सीता जी क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं, और सीता जी उसको लाने का निवेदन करती हैं लक्ष्मण जी से, हाँ, राम जी से। राम जी लाने जाते हैं, वो लीला आपको पता है, लक्ष्मण जी मना करते हैं, फिर भी राम जी बोलते हैं जो भी है, हाँ, या तो
मृग है या मायावी है, कुछ भी है। तो सीता ने बोला है तो अभी मैं इसको लेके आऊँगा। लक्ष्मण को बोलते हैं माता का ध्यान रखना, और लक्ष्मण जी सीता का ध्यान रख रहे हैं और भगवान मारीच के पीछे जाते हैं। माया है, मायावी है, दैत्य है, दूसरों से भाग सकता है, भगवान से कितना भागेगा। भगवान उसका वध कर देते, चिल्लाता है हे लक्ष्मण हे सीते। सीता माता बोलती हैं लेके आइए। लक्ष्मण जी चिल्ला रहे हैं, वो राम जी चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं किसी कष्ट में। लक्ष्मण जी बोलते हैं संभव नहीं। क्या होता है, जीवात्मा किसको चिल्लाता है बचाने के लिए? भगवान को। यहाँ पे मारीच बोल रहा है लक्ष्मण बचाओ, सीता बचाओ। भगवान कभी चिल्लाते हैं जीवात्मा को मुझे बचाओ? लक्ष्मण बोल रहे हैं रिवर्स हो रहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है। हाँ, तीनों लोगों के सारे दिक्पाल, सारे जो देवता हैं एक साथ आ जाएं तभी भी प्रभु राम का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन माता सीता होती हैं तो प्रेम के कारण स्नेह में अनिष्ट की आशंका रहती है, तो बोलती हैं कि आप जाइए। तो लक्ष्मण जाते नहीं हैं, फिर भी लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो माता सीता बोलती हैं कि आपका भाव ठीक नहीं, आप मेरा भोग करना चाहते हैं। ये पता है कब चल रहा है? अभी 13 साल से लक्ष्मण सोए नहीं हैं। हम लोग अगर कुछ सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा इनकन्वीनियंस आ गया और उस पर किसी ने बोल दिया थोड़ा ढंग से कर लेते थोड़ा इसको, तो पूरा ही शॉर्ट सर्किट उसी पे हो जाएगा, डिलीवर। हाँ, सीता माता बोलती हैं तुम मेरा भोग करना चाहते हो। 13 साल से लक्ष्मण सोए नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कॉल सेंटर वालों की तरह कि रात में जग रहे हैं तो दिन में अकाउंट स्क्वायर कर रहे हैं, दिन में कवर कर रहे हैं। न दिन में न रात में, न सोया है न खाया है। 13 साल से। और सीता माता ऐसा वचन बोल देती है। और आपको पता है लक्ष्मण जी ने तो माता सीता का मुख भी नहीं देखा है, वो लीला आती है। तो लक्ष्मण जी फिर भी अग्नि रेखा, लक्ष्मण रेखा बना के सारे देवताओं से प्रार्थना करते हैं, दिशाओं से प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो सीता माता बोलती हैं जल्दी जाइए आप, यू गो क्विकली, जल्दी जाइए। हाँ, तो लक्ष्मण बोलते हैं मैं जा रहा हूँ लेकिन शायद मैं आऊँगा तो आप नहीं रहेंगी। चले आते हैं, लक्ष्मण जाते हैं। उसके बाद रावण आता है वेश बदल के, वेश बदल के, जो माया सीता होती, सीता जी को लेने के लिए आता है। अग्निदेव की लक्ष्मण जी ने वो रेखा डाली होती है, तो अग्निदेव एक्सचेंज करते हैं, जो पास टाइम आपने सुना था वहाँ पे। माया सीता जो वेदवती होती है पहले, और वो लेके चले आते हैं सीता को। अब राम जी आते हैं, लौटते हुए लक्ष्मण मिलते हैं। राम जी बोलते हैं लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लक्ष्मण बोलते हैं आपने सेवा दिया था सीता माता को प्रोटेक्ट करने का, उन्होंने आपके बोला मैंने तुमको सीता की रक्षा करने बोला था। तो बोलते हैं सीता माता ने मुझे यहाँ भेज दिया। तो राम जी डांटते हैं थोड़ा। राम जी बोलते हैं अरे एक सेवा दिया तुमको, वो ढंग से नहीं किया तुमने। एक सेवा दिया था तुमको रक्षा करना, हाँ यहाँ आ गए तुम। तो लक्ष्मण सुन लेते हैं, वापस पहुंचते हैं कुटिया पे, सीता नहीं है। सीता क्या है? राम जी बड़ा विलाप करते हैं, लक्ष्मण तुमने क्या कर दिया। तो यहाँ पे लक्ष्मण का चरित्र, 13 साल से लक्ष्मण खाया नहीं है, सोए नहीं है, केवल सेवा कर रहे हैं। किन दो लोगों की? राम और सीता। सीता जी ने लक्ष्मण जी के चरित्र पे प्रश्न लगा दिया, और राम जी ने किस पे प्रश्न लगा दिया? उनकी क्षमता पे, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। इस संसार में ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अगर कोई प्रश्न कर दे तो हम लोग सहन नहीं कर सकते। अगर कोई चरित्र पे प्रश्न कर दे तो सहन कर सकते हैं, हाँ। और अगर कोई क्षमता पे भी प्रश्न कर दे तभी भी अहंकार के लिए वो वज्रपात होता है। इसके बाद भी रामायण में लक्ष्मण सेवा में लगे हुए हैं। श्री लक्ष्मण जी की कैसे लगे हुए हैं?
हाँ, यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन बोल रहे हैं? इसको बाहर ले जाती थी, इसको गौरांगी बोल रही है ना, घुमाओ यार इसको। उस साइड एकदम। तो हमारे जीवन में रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो लक्ष्मण जी कैसे सेवा कर रहे हैं, ये सब होने के बाद भी सोचने की बात है। राम जी और सीता जी छोड़ सकते थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने पॉज बटन दबाया, थोड़ा ब्रेक लगाया। लक्ष्मण जी ने सोचा, सीता माता ने, डिड शी रियली मीन व्हाट शी सेड? हाँ, जो उन्होंने बोला है, क्या डिड शी रियली मीन इट? हाँ, वो उन्होंने, एक है शब्द, एक है उसके पीछे का भाव, क्या उनका भाव ऐसा ही है? उन्होंने सोचा नहीं, भाव ऐसा नहीं है। तो राम जी के प्रेम में उन्होंने ऐसा बोल दिया। हाँ, और सीता माता ने मुझे माँ की तरह प्रेम दिया है, तो राम जी के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। ऐसे बोलते हैं, सोचते हैं, तो प्रभु राम ने जो बोला है, डिड ही एक्चुअली मीन इट व्हाट ही स्पोक? इसको लेके जाओ यार। हाँ, तो वो सोचते हैं कि डिड ही एक्चुअली मीन इट, लक्ष्मण जी सोचते हैं, तो बोलते हैं नहीं। वास्तव में तो कभी भी ये सिद्धांत है रिश्तों का, जितना क्लोज रिलेशनशिप होगा उसमें उतना क्लोज एनकाउंटर होगा। हाँ, जहाँ पे रिश्ते रहते हैं, जितना गहरा संबंध रहता है, वहाँ पे व्यक्ति डायरेक्ट बोलता है ना, और जब डायरेक्ट बोलता है तो दोनों चीज़ डायरेक्ट होता है। रेसिप्रोकेशन, एप्रिसिएशन भी डायरेक्ट होता है और सर्जरी भी डायरेक्ट होता है। हाँ, लेकिन उस समय पे व्यक्ति को, हाँ, इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसको आंसर दो ये। तो लक्ष्मण जी ने पॉज दबाया और वो सेवा करते रहे। वैष्णवों के समाज में ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भी वैष्णवों के साथ रह रहे हैं, तो वैष्णवों के साथ संबंधों की मधुरता को कायम रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, डिवोटीज भी कभी किसी समय कुछ बोल देंगे, इतनी सारी सेवाएं, ये वो, उसको लेकिन हृदय में नहीं लेना चाहिए ये। तो इसीलिए वो लक्ष्मण जी सेवकों में प्रमुख हैं। लक्ष्मण जी इतने ग्लोरियस हैं। तो इसके बाद जब ये लीला आगे चलती है, अब सीता जी की खोज करनी है, तो वहाँ ऋषिमुख पर्वत पे बैठे हुए हैं कौन? सुग्रीव। तो लीलाएं बीच में बहुत है, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करते हुए वो किष्किंधा भगवान पहुँचते हैं। ऊपर सुग्रीव हैं, सुग्रीव ऊपर से देखते हैं कौन आ रहा है। वो सुग्रीव हमेशा डर में थे बाली के, तो देखते हैं ऋषि कुमार हैं, लेकिन हाँ, धनुष धारण किए हुए हैं, क्षत्रियों का शरीर है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, तो शरीर की बनावट क्षत्रिय की तरह है, वेशभूषा ऋषियों की तरह है, और कंफ्यूजिंग हो जाता है। हनुमान जी को भेजते हैं, हनुमान जी पता करने जाते हैं, वेश बदल के जाते हैं विप्र के रूप में। हनुमान जी जो सुंदर कांड है, हाँ, सुंदर कांड में क्या सुंदर है? हाँ, सीता सुंदर है कि राम सुंदर है? जय हो। माता जी के लिए हरि बोल बोलिए। हाँ, जो राम का सौंदर्य है वो अद्भुत है, भगवान राम का, और जो सीता माता का सौंदर्य है वो भी अद्भुत है। हाँ, कंब रामायण में वर्णन है, जब सीता और राम साथ में आते हैं तो आंखें कंफ्यूज हो जाती हैं अयोध्या वालों की, किसको देखना है। जब सीता और राम साथ में आते हैं, तो सीता और राम को मिलाने वाला कितना सुंदर होगा, जो हनुमान है, उसकी सुंदरता का वर्णन किसमें है?
सुंदरकांड में हनुमान जी एक गुरु हैं। तो हनुमान जी जब पहली बार बात करते हैं, हनुमान जी एक्सपर्ट कम्युनिकेशन है हनुमान जी का सबसे ज़्यादा। राम जी लक्ष्मण से बोलते हैं ऐसा मंत्री किसी को मिल जाए तो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हनुमान जी सारे वेदों को जानने वाले हैं, सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं, और बोलने में इतने प्रवीण हैं, हृदय में शुद्ध भक्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये पहली लाइन है ना। हो, ज्ञान और गुण के सागर हैं हनुमान जी। राम जी बोलते हैं लक्ष्मण जी को, इफ आर एनिमी कम्स विद अ रेज्ड स्वॉर्ड they will take a U-turn and go back, they will not fight. if there is a minister like हनुमान, बोले हनुमान की तरह अगर किसी के पास मंत्री है तो शत्रु आएगा तो भी आक्रमण ही नहीं करेगा। तो हनुमान जी मुलाकात कराते हैं राम जी सुग्रीव का। सुग्रीव बद्ध जीवात्मा का प्रतीक करता है, तो क्या है वो राम जी पे उसको विश्वास नहीं है। बाली का इतना भय है, बाली बहुत शक्तिशाली था, साधारण व्यक्ति नहीं था, तो राम जी को देख के उसको विश्वास नहीं होता है। तो राम जी को थोड़ा शक्ति परीक्षा देनी पड़ती है अपनी। तो वो लीला भी शॉर्ट में, राम जी आते हैं तो सुग्रीव प्रणाम नहीं करता है, पहले हैंडशेक करता है, फिर बाली की शक्ति का वर्णन करता है कि बाली एक जो तीर से बाली ऐसे 3 शाल वृक्षों को एक ही तीर से वो कर देता था, भेद कर देता था। तो राम जी अपना एक तीर निकालते हैं, ऐसे 7 ताल वृक्ष होते हैं उसको भेदते हुए, 7 पर्वत होते हैं उसको भेदते हुए, सारे लोगों में भ्रमण करते हुए वो जब राम जी के तरकश में वापस आता है तो सुग्रीव दंडवत करता है। तो बद्ध जीवात्मा से एक दंडवत लेने के लिए भगवान को कितना मेहनत करना पड़ता है, तो आप कलयुग में देख सकते हैं। मंदिर में लोग जाते हैं, देखिए तो प्रभुपाद जी की कृपा है कि हमको साष्टांग प्रणाम सिखा दिया, हमको भी नहीं आता था। हाँ, किसी ने किया था दंडवत प्रणाम, इस्कॉन में आने के पहले वो भी नहीं आता था हमको। ये प्रभुपाद जी ने सिखा दिया कि दंडवत करना होता है, ये नहीं तो कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, अलग अलग। मैक्सिमम लोग तो बाहर से ही मैनेज कर लेते हैं मंदिर के। और तभी भी सुग्रीव ने लक्ष्मण को आसन नहीं दिया। हाँ, केवल भगवान को अगर कोई प्रसन्न कर रहा है, लेकिन गुरु की, वैष्णवों की, जीवात्माओं की अपेक्षा कर रहा है तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए पहली बार जब सुग्रीव को भगवान ने भेजा, सुग्रीव बाली को ललकारता है, युद्ध करने के लिए जाता है, और बाली सोचता है, बाली तो शराब पिए हुए है, तारा के साथ है, तो बाली सोचता है कहाँ से आ गया, तो युद्ध करने के लिए जाता है। तारा मना करती है, फिर भी बाली जाता है, सुग्रीव के साथ युद्ध करता है, तो थोड़े ही समय में बाली अपर हैंड ले लेता है। हाँ, क्योंकि बाली को ये वरदान था, जो भी सामने आएगा उसकी आदि शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। तो सुग्रीव को राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर एकदम धोने लगता है बाली। तो सुग्रीव देखता, भाई कहाँ गए राम जी, कहाँ गए, कल ही मुझे दिखाया था इतना। हाँ, किसी तरह से तो बच के सुग्रीव भागता है और वापस आता है जंप लगा के ऋषिमुख पर्वत पे। सब जगह से खून निकल रहा है, घाव है, चिल्ला रहा है। राम जी आते हैं, बोलते हैं मित्र। सुग्रीव बोलता है अरे इतने प्रेम से बात कर रहे। सुग्रीव बोलता है भाई पहले बता देते, मुझे आपको नहीं मारना था, मुझे पहले बता देते। हाँ, मेरा आपने इतना ट्रीटमेंट करा दिया। राम जी बोलते नहीं, मैं पहचान नहीं पाया, थोड़ा तुम लोग एक जैसे हो ना। इस्कॉन वाले में जब सब शेवन रहते हैं, सब एक जैसे रहते हैं, वाइट से अफरोन, तो लोगों बोले यही था क्या। कहीं भी हम लोग जाते हैं, लोग पूछते हैं अच्छा आप यहाँ आए थे क्या पहले, यात्रा में। वैसे कई जगह भक्त गए भी हैं। तो राम जी बोलते हैं मैं पहचान नहीं पाया, तुम दोनों एक ही तरह लग रहे थे। तो आचार्य बोलते हैं अरे भगवान हृदय में है। हाँ, हो सकता है कि माँ जुड़वा बच्चों को ना पहचान पाए, लेकिन भगवान सबको जानते हैं।
सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे रामेव विद्यो वेदांत कृत वेद विधे। भगवान कैसे नहीं पहचान पाए? तो आचार्य बताते हैं भगवान राम ने सोचा बोथ आर रास्कल, दोनों दुष्ट हैं, बोथ आर नॉनसेंस। हाँ, ये बाली है, सुग्रीव की पत्नी को इसने अपहरण किया है, और ये मूर्ख सुग्रीव है, लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं है इसके लिए, तो दोनों दुष्ट हैं। इसलिए भगवान बोले मैं पहचान नहीं पाया, तुम तो दोनों ही दुष्ट थे, किसको मारना है? तो मेरे को तो उसको मारना है ना जो दुष्ट है। और फिर भगवान ने हाथ का जस्ट स्पर्श किया, तुरंत बाली एकदम रिफॉर्म हो गया, एकदम ठीक हो गया, सब कुछ शक्ति व्यक्ति सब एकदम तुरंत। फिर भगवान राम ने बोला एक बार और, एक बार और तुम अरेना में कूदो थोड़ा, और इस बार तुम्हारे गले में माला रहेगी, इसलिए मैंने माला उतार दी है। सुग्रीव को बोला गले में माला पहन के जाना, ठीक है, तो इससे मैं पहचान जाऊंगा तुमको। हाँ, सुग्रीव बोला ठीक है। इस बार सुग्रीव गया तुरंत, फिर बाली को ललकारने लगा। बाली ने बोला यार अभी मैंने इसका सर्जरी किया था, तुरंत कैसे आ गया है? फिर भी बाली सोचता है, युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहता है बाली, वापस आता है, युद्ध करता है, वापस थोड़े समय में बाली का अपहरण। फिर बाली सुग्रीव को धुलाई करने लगता है, और सुग्रीव पीछे देख रहा है इस बार भी प्रभु का राम आएंगे कि नहीं आएंगे। हाँ, वो सुग्रीव को बाली मार रहा है इस बार, लेकिन सुग्रीव गया नहीं, अभी था, अभी है। और अंततः भगवान राम का बाण आता है और बाली की मृत्यु हो जाती है। सुग्रीव रिप्रेजेंट करता है कंडीशनड लिविंग एंटिटी, और बद्ध जीवात्मा है। जो बद्ध जीवात्मा है, हाँ, पहले तो सम्मान करने का भाव नहीं है उसमें, अहंकार का भाव है, उसको लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ। तो अहंकार का भाव थोड़ा डाउन है, भगवान का सम्मान करता है, गुरु वैष्णव का सम्मान नहीं करता है। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता है गुरु का सम्मान करता है, वैष्णवों का सम्मान नहीं करता। जब हृदय शुद्ध होता है, जितना हृदय शुद्ध होता है वो चींटी से लेके सबका सम्मान करता है। जितना शुद्ध हृदय है उतना सम्मान करने की शक्ति है। ये जो दैन्यता है और सम्मान करने की शक्ति है, ये असली शक्ति, ये हृदय की शुद्धता पे। तो वो धीरे धीरे वैष्णवों का सम्मान करना शुरू करता है, सबका सम्मान करना शुरू करता है, और जब तक नहीं करता है उसकी धुलाई होती रहेगी, उसकी धुलाई होगी। हाँ, नहीं करेगा तब तक उसकी धुलाई होगी, माया के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उसकी धुलाई होगी। हाँ, तो बद्ध जीवात्मा और जब इस संघर्ष में लगे रहता है और विश्वास के साथ, दूसरी बार भी जब युद्ध में सुग्रीव गए, ऐसा नहीं है कि सुग्रीव गए और तुरंत बाण आ गया राम जी का, नहीं, इस बार भी थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ था। क्योंकि शुद्धिकरण एक बार में नहीं होता है ना। आपने पढ़ा है ना वो 5 स्टेजेस ऑफ अनर्थ निवृत्ति, एक देश वर्तमनी, बहुदेश वर्तमनी, आत्यांतिकी, प्रायी, पूर्ण, 5 स्तर होता है अनर्थ निवृत्ति का। लेकिन इस बार सुग्रीव को विश्वास था कि राम आएंगे तो वो मैदान में था। तो भगवान ने बाली का वध कर दिया। बाली प्रतिनिधित्व करता है रामायण में टेम्पटेशन का, टेम्पटेशन का। कोई भी जैसे टेम्पटेशन रहती है क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रलोभन, जो हमारी वीकनेस है। जैसे किसी को मिठाई अच्छी लगती है, पेशेंट डायबिटीज़, आपने बहुत सारे, हमने ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट देखे हैं मिठाई छोड़ते नहीं। तो अगर किसी को डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, उसको मिठाई नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर मिठाई सामने आ गई तो क्या होगा, वो बाली का काम करती है, शक्ति आधा हो जाता है उसका। जो भी हमारा वीकनेस है वो सामने आ गया तो क्या होता है, शक्ति आधा हो जाता है। ये
इसलिए टेम्पटेशन से को दूर रखना चाहिए। अब इस युद्ध के बाद सुग्रीव बोलता है कि मैं आपकी सहायता करूंगा, भगवान राम के प्रति बड़ा कृतज्ञ हो जाता है ये। अब 4 महीने भगवान राम सीता माता के विरह में इतने दुखी हैं, पार्वती माता को भी संदेह हो जाता है, यार इतना तो संसार में इतना डाइवोर्स हो रहा है, ये सब हो रहा है, इतना तो इस संसार में भी लोग इतना पत्नी के प्रति आसक्त नहीं रहते। हाँ, और यही हैं प्रभु जिनकी, मेरे जो स्वामी हैं शंख शिव जी, निरंतर सुबह शाम इन्हीं का नाम ले रहे हैं, इतनी आसक्ति। हाँ, तो आपको पता है पार्वती जी भी टेस्ट करने आती हैं। हाँ, सीता माता का वेश धारण कर लेती है, बीच में आ जाती हैं। राम जी पूछ रहे हैं तितलियों से कहाँ है मेरी सीता, लताओं से पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी सीता, दिशाओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ है, हाँ, भौरों से पूछ रहे हैं। तो पार्वती जी माता सोचती रही इतना, तो रास्ते में आ जाते हैं सीता का रूप लेके, और भगवान कर देते हैं प्रणाम। वो भी लीला आपने सुनी है। हाँ, पार्वती जी को पसीना आ जाता है, तो प्रणाम कर दिया भगवान ने। बोलते हैं महादेव कहाँ हैं, अकेले ऐसे घूमना नहीं चाहिए, आप कहाँ अकेले घूम रही हैं। हाँ, तो पार्वती जी काफ़ी लज्जित होती हैं, जाती हैं। थोड़े टाइम बाद शिव जी बोलते हैं कहाँ रुक गई थी आप। पार्वती माता बोलती नहीं नहीं, आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास जाके प्रणाम करके आई हूँ। लेकिन शिव जी ध्यान में देख लेते हैं, बोलते हैं अब आप मेरे साथ पत्नी रूप में नहीं रह सकती हैं, आपने सीता जी का माँ का रूप धारण कर लिया, सीता का आपने रूप धारण कर लिया। तो भगवान इतने विरह में थे, तो 4 महीने सुग्रीव तो बेचारा अभी तक ऋषिमुख पर्वत पे था। हाँ, वहाँ पार्टी का टाइम मिल नहीं रहा है, ना खाने के लिए ना पीने के लिए कुछ। अब वो राजा बन गया वापस। 4 महीने बीत गए, उसको पता ही नहीं चला। हाँ, भोग का ये स्वभाव है, ना व्यक्ति का ग्रोथ होता है, ना उसकी प्रगति होती है, ना समय का मूल्य समझ पाता है भोग में, जो भोग करता है। 4 महीने बीत गए, उसको कुछ समझ नहीं आया। सो when there is happiness, time goes very fast. हाँ, इंद्रिय तृप्ति है, सुख में समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। हम लोगों की उम्र निकल गई, नहीं निकल गई। लेकिन जब दुख रहता है, आईसीयू में आदमी जितने दिन एडमिट रहता है, हाँ, उसको लगता है घड़ी रुक गई है क्या। या जैसे लेक्चर में व्यक्ति रहता है, तो उसको लगता है घड़ी रुक गई है क्या। हाँ, मूवी देखता है तो उसको लगता है 3 घंटे कम निकल जाते हैं, पता नहीं चलता ये। तो क्या होता है कि राम जी का एक एक क्षण सीता माता के विरह में उनको बहुत कष्ट है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है। और यहाँ पे सुग्रीव को 4 महीने के बाद भी वो देख रहे हैं, सुग्रीव तो कोई कुछ लक्षण दिख नहीं रहे हैं कि सीता को ढूंढने वाला है। लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ थोड़ा उसको याद दिला के आओ, क्या क्या उसका संदेश था, क्या प्रॉमिस था। ये बंद कर दो दरवाजा। तो लक्ष्मण को बोलते हैं उनको याद दिला के आओ। बाली जिस मार्ग से गया है वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है वो मार्ग अभी। तो लक्ष्मण जी आते हैं, लक्ष्मण को देख के सब वानर उसमें और पत्थर मारने लगते हैं। ऑलरेडी लक्ष्मण जी क्रोध में आ रहे हैं, ऑलरेडी क्रोध में रहते थे लक्ष्मण जी, बाय डिफ़ॉल्ट क्रोध में रहते थे। हाँ, और उसके बाद उनका टेम्परेचर भी जल्दी राइज होता था। तो लक्ष्मण जी इतने क्रोध में ऊपर से बंदर पत्थर मारने लगते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। तो फिर फाइनली तारा आती है, स्त्री को देख के लक्ष्मण जी का क्रोध थोड़ा शांत होता है। तब तक हनुमान जी आगे जाते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड अरेंजमेंट होता है, सुग्रीव बच जाता है इसी तरह। और फिर तुरंत सारे वानरों को इकट्ठा किया जाता है। सुग्रीव का एक सब्जेक्ट अच्छा था, कौन सा? ज्योग्राफी। सेंस ग्रेटिफिकेशन बोल रहे हो, ज्योग्राफी अच्छा था उसका। हाँ, क्योंकि बाली के भय से सब जगह घूमा था वो।
ये बाली ने बोलता तो कहाँ, वहाँ जहाँ आता था बाली आ जाता था। तो उसका ज्योग्राफी में मैक्सिमम मार्क्स थे, वो ऋषिमुख पर्वत पे रहता था। तो सुग्रीव ने बोला आप चिंता मत कीजिए, ज्योग्राफी का बहुत स्टडी किया हूँ मैं, सीता माता को हम लोग ढूंढ निकालेंगे। चारों दलों को 4 भाग में सेनाओं का विभाजन किया जाता है, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, चारों सेनाओं में कमांडर नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद जो मेन नायक हैं, उसके बाद वानर, इतने वानर, असंख्य वानर। तो उसके बाद जब सीता जी खोज में जाते हैं और रहता है 1 महीने के अंदर, हाँ सीता जी का खोज करना है, अगर खोज नहीं किया तो जिंदा वापस मत आना। ये प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो ये रहता है कि अगर सीता नहीं मिली तो 3 से ना जा रही है, 3 से तो खबर आ जाती है कि नहीं मिली सीता। हाँ, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में जो गई रहती है टुकड़ी, उससे कि सीता नहीं, पश्चिम से भी सीता नहीं मिली। उत्तर का जो दल होता है 1 महीने बाद वो भी बोल देता है कि सीता। अब जो दक्षिण का दल है उसमें जामवंत है, अंगद है, हनुमान है, ये नल है, नील है, ये सब दक्षिण वाला दल है। ये लोग चलते 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 चलते, हाँ, क्षितिज तक जाने वाले हैं ये लोग सीता जी को ढूंढने के लिए। तो जाते हैं, बीच में एक स्वयं प्रभा की गुफा आती है, तो जाते हैं, एक जगह पहुंचते हैं, इतने समय चलते चलते इतना भूख लगा है सबको, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, सोए नहीं है। तो स्वयं प्रभा की जो गुफा होती है उसको देख के और डर जाते हैं लोग, अंधकार ही अंधकार उसमें रहता है, उसको देख के सब डर जाते हैं। अब अंदर कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, क्या होगा। तो अंगद जो होते हैं ये कमांडर होते हैं। अंगद बोलता है मैं गुफा में नहीं जाऊंगा। गुफा से अंगद को डर लगता था, क्योंकि पूरी लीला गुफा से ही शुरू हुई थी। बाली गुफा में गया था, वो रामायण में आता है, बैक स्टोरी है। बाली गुफा में गया था, वहाँ उसका युद्ध किससे हुआ था? दुंदुभी से। बोला गुफा से पूरी स्टोरी शुरू हुई है, मैं गुफा में नहीं जा सकता। तो हनुमान जी सबसे पीछे आ रहे होते हैं, जैसे हमारी यात्रा में द्वारकानाथ प्रभु को सेवा दिया है वो। तो हनुमान जी अब आगे आते हैं। हनुमान जी रिप्रेजेंट्स करते हैं विश्वास को। अंगद प्रतीक है एंथुजियाज्म का, उत्साह। हाँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ उत्साह और बुद्धि, अंगद रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को, तो इंटेलिजेंस से भी काम नहीं हो पाता है, बुद्धि से, वहाँ विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। हनुमान जी आगे आते हैं, हनुमान जी बोलते हैं मैं जाऊँगा आगे। फिर हनुमान जी आगे जाते हैं, उनके पीछे सब जाते हैं, स्वयं प्रभा का दर्शन होता है, वो दिव्य गुफा है। वहाँ पे स्वयं प्रभा सबको बोलती है आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, और समुद्र के तट पे लोग पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? यहीं पे जहाँ पे हम लोग हैं, रामेश्वरम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ के तट पे पहुँच जाते हैं। अब एक बाधा ख़त्म हुई, दूसरी बाधा, समुद्र को देख के सब डिप्रेस हो जाते हैं। इतना लंबा ये समुद्र है, इसका और छोर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ से शुरू है, कहाँ ख़त्म है, 100 योजन 800 माइल्स, इतना विशाल समुद्र ये। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे संपाति, जटायु का भाई का नाम था क्या? जटायु का बड़ा भाई है, तो वो बैठा हुआ है। संपाति वहाँ प्रसाद गोविंद गाने लगता है इन सबको देख के, उसको ही बेचारे को प्रसाद मिला नहीं इतने टाइम से। वो सोचता है चलो ये लोग आ गए, वैसे ही डिप्रेस लग रहे हैं, परफेक्ट अरेंजमेंट है ये। इतने में कुछ वानर राम 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 का नाम लेने लगते हैं। तो जब राम का नाम लेते हैं तो संपाति, ये दशरथ महाराज का मित्र है, उसका भी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। दशरथ महाराज को एक बार इसने बचाया था, तो दशरथ महाराज का मित्र है, तो राम का नाम लेते हैं तो चर्चा होती है। चर्चा में बताते हैं, जटायु का प्रसंग बताता है, जटायु मेरा भाई है, और बताता है कि रावण है लंका में लेके गया है।
बोले लंका कहाँ है? बोले वहीं है, समुद्र के उस पार है। जो गिद्ध होता है उसको बहुत दृष्टि होती है। और ये तो बहुत दिव्य लोग थे। हाँ, 1 करोड़ किलोमीटर तक भी देख सकते थे, ऐसे थे। तो बोला मुझे दिख रहा है, वहीं है सीता, लंका में। संपाति बोलता है वहीं है सीता, लंका में। ये तो इन लोगों को दिख नहीं रहा है, तो आप सोचते हैं कि ये समुद्र को कैसे लांघना है, इसके पार कैसे जाना है। हाँ, यहाँ से सुंदरकांड का शुरुआत है, जो सीता के लिए जा रहे हैं। ये तो सब लोग सोचने लगते हैं कि कैसे समुद्र को इसको पार करना है। हाँ, इसको तो पार करना लगभग असंभव है। इसको कैसे पार किया जाएगा? अलग लोग अपना अपना डिस्कस करने लगते हैं। तो सब लोग जो अपना लॉन्ग जंप का कैपेसिटी है वो बताने लगते हैं, कितना कर। तो एक वानर आता है, वो बोलता है मैं 1 योजन कूद सकता हूँ। तो उसको बोलते ठीक है तुम बैठ जाओ। हाँ, फिर और भी सुषेण, गंधमादन, नल, नील सब हैं। कोई आता है, नल बोलता है मैं 40 योजन कूद सकता हूँ। नील बोलता है मैं 50 योजन कूद सकता हूँ। एक होता है वो बोलता है मैं 80 योजन कूद सकता हूँ। हाँ, तो फाइनली ये सब तो सुसाइड के ही प्रपोजल्स हैं। हाँ, अल्टीमेटली अंगद बोलता है मैं 100 योजन कूद सकता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। हाँ, अंगद बोलता है मैं 100 योजन कूद जाऊंगा, लेकिन पता नहीं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। ये क्योंकि अंगद को भय, कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटी का प्रॉब्लम नहीं है कि अंगद जाके वापस, शक्ति है उसमें, लेकिन लंका का ऐसा सौंदर्य है। हाँ, और लंका में इतना इंद्रिय विषयों का साम्राज्य है वो पूरा। और ये बाली का पुत्र है, वही ब्लड ग्रुप है। उसको मालूम है कि मेरा ये वीक पॉइंट है। जामवंत पहचान जानते हैं। सब लोगों को लगता है कि एबिलिटी की बात कर रहा है। हाँ, सबको लगता है कि एबिलिटी की बात कर रहा है। अंगद में एबिलिटी नहीं है। जामवंत समझ जाते हैं। कॉमन पीपल फोकस इज ऑन एबिलिटी, लीडर फोकस इज ऑन माइंडसेट। जामवंत तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, वो समझ जाते हैं क्यों बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे तुम मत जाओ। हनुमान जी क्या है इस डिस्कशन में नहीं है। हनुमान जी साथ बाजू में बैठे हुए हैं, वो चिंतन कर रहे हैं, समुद्र को देख रहे हैं। जामवंत जी वहाँ पे जाते हैं। और जामवंत जी वहाँ जाके उनको याद दिलाना शुरू करते हैं कि अरे भगवान की सेवा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ आप हैं। हाँ, यहाँ से स्वर्ग भी आप जा सकते हैं 1 सेकेंड में। जब आप छोटे थे तो आपने तो सूर्य को खाने के लिए आप चले गए थे। हाँ, राहु को आपने खा लिया था, सूर्य को ग्रस कर लिया था। वो सब याद दिलाते हैं हनुमान जी की शक्तियों को। तो वहाँ से शुरू हो जाता है। जामवंत के वचन जैसे ऐसे सुनते हैं हनुमान जी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो हनुमान जी जैसे ऐसे जामवंत के वचन सुनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और उनका साइज बढ़ने लगता है। 50 गुना हो जाता है उनका साइज। जो साइज रहता है उससे 50 गुना उनका साइज हो जाता है। फिर हनुमान जी बोलते हैं मैं लंका में जाऊंगा, मैं सीता को लेके आऊंगा, नहीं तो लंका को लेके आऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। या तो सीता को लेके आऊंगा, नहीं तो लंका को लेके आऊंगा। यहीं पे हम लोग मिलके खोज लेंगे। ये इतना उनमें शक्ति आ जाता है। तो हनुमान जी बड़े होते हैं, अपने शरीर का विस्तार करते हैं। हाँ, और जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। शरीर का इतना विस्तार होता है और महेंद्र पर्वत होता है। हाँ, महेंद्र पर्वत के ऊपर, एक पर्वत के ऊपर ऐसा लगता है कि दूसरा पर्वत खड़ा है। और फिर वहाँ से हनुमान जी देखते हैं हाँ तो मुझे अभी कहाँ पे जाना है। ये तो जामवंत का बहुत रोल है सबके लाइफ में, जो याद दिलाते रहे। हम भक्ति ऐसे नीचे ऊपर नीचे
जाता है। इसलिए उसमें क्या है, एनकरेजमेंट का। तो इसके 2 लेसन आचार्य ने, एक तो क्या है कि हमारी भक्ति, नॉर्मल भी व्यक्ति है वो डिस्करेज होते रहते, उसको एनकरेजमेंट का बहुत ज़रूरत है ये। और जब उसको उत्साह मिलता है तो वो अपना बेस्ट दे सकता है। और जो भक्ति होती है, भक्ति में भी इसलिए शिक्षा गुरु की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पद पद पे हमको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन जामवंत का बहुत रोल है। तो शिक्षा गुरुओं के माध्यम से हमको जब विश्वास मिलता है, हाँ, तो व्यक्ति रेडी हो जाता है। अब महेंद्र पर्वत के ऊपर हनुमान जी खड़े हैं, हाँ, महेंद्र पर्वत पे भार बढ़ने लगता है। इतना विशाल पर्वत है, उसके अंदर कंदराएँ हैं, उसके अंदर सिंह हैं, सर्प हैं, वो सब गरजने लगते हैं। शेर को, उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है ये। अब हनुमान जी वो जंप करने के लिए रेडी हैं, और सारे विद्याधर, गंधर्व, चारण, सिद्ध, ये सब ऊपर से देखने के लिए रेडी हैं। ये सब लोग फ्री में सब देखते हैं। तो सब लोग बालकनी में बैठ जाते हैं। अभी इतना लॉन्ग जंप, लॉन्गेस्ट जंप होने वाला है ये। तो हनुमान जी जैसे जंप करने के लिए रेडी करते हैं, पर्वत आधा नीचे चला जाता है, ये शेर वगैरह चिल्लाने लगते हैं। उसके जो सर्प होते हैं, उसके अंदर इतने सारे विशाल सर्प हैं, वो बाहर से देखने लगते हैं वो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि अभी तक शेव हेड था, तुरंत उसके हेयर आ जाते हैं ये। और हनुमान जी जब ऊपर जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। राम जी को प्रणाम करते हैं, वायु देवता को प्रणाम करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं। जामवंत बोलते हैं, देखो सबका जीवन आपके ऊपर है, सबके जीवन का टिकट आपके ऊपर है, आप आएंगे तभी लोग जीवित रह सकते हैं। एक एक भक्त जो है, हाँ, तो देवकीनंदन ठाकुर ने लिखा है अपने भजन में, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धोरे जोने जोने। एक एक जो भक्त है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, एक जो भक्त है जिसको भक्ति में उत्साह मिलता है, उसके बाद वो जाता है लंका में, जो भौतिक संसार लंका की ही तरह है। हाँ, बहुत सारे लोगों को बचा सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए वो जीवन का काम करता है, क्योंकि कृष्ण के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना लोग मृत हैं, डेड हैं। सांस चल रही है लेकिन क्या है, डेड हैं लोग। तो हनुमान जी उसके लिए जंप मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, सब प्रणाम करके। हाँ, तो जैसे ही, हाँ, जैसे हनुमान जी जंप मारने के लिए वो मोमेंटम क्रिएट करते हैं, जय श्री राम बोल के जैसे ही हवा में जाते हैं, हाँ, उनके पीछे पीछे इतना सक्शन क्रिएट होता है ना फिजिक्स में। तो इनके पीछे इतने सारे पर्वत पे जितने वृक्ष होते हैं, आसपास के जितने वृक्ष होते हैं, हाँ, आधा जंगल खाली हो जाता है। हनुमान जी इतने वेग से जाते हैं। और हनुमान जी की जो परछाई है 80/110 माइल्स एक जगह, हनुमान जी की जो परछाई है इतनी लंबी, और ऐसा लगता इतने पेड़ गिरते हैं अपने अपने वेट के हिसाब से, कोई 1 योजन पे, कोई 2 योजन पे, कोई 3 योजन पे, कोई 10 योजन पे। ऐसा लगता है कि हनुमान जी को गार्लैंड, समुद्र को माला पहना दिया किसी ने, इतने। और इतने सारे शेर, चीते, ये सब जो है ये भी गिरते हैं साथ में, सक्शन के साथ। हाँ, नीचे जो वेल मछलियाँ रहती हैं, तिमिंगला रहती हैं, उनको लगता है आज बहुत प्रसादम सप्लाई हो रहा है, हाँ, ऊपर से। तो वैसे हनुमान जी अपना युद्ध जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। अब जैसे ही जब जाने के लिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो वरुण देव है वो किसको भेजते हैं, मैनाक नाम का एक पर्वत होता है, सुना आपने मैनाक पर्वत? तो ये जो पर्वत होता है, इसको वायुदेव ने सपोर्ट किया रहता है। पहले पर्वतों के पंख होते थे, इंद्र ने सबके कटवा दिए, ये एक बच गया था, तो ये ऊपर आ जाता है। तो जब ये पर्वत ऊपर आता है, हनुमान जी से बहुत बहुत सुंदर पर्वत रहता है,
और इसके अंदर बहुत सारे बगीचे रहते हैं, फलों के पेड़ रहते हैं ये, और बैठने के बहुत सारे रमणीय स्थान रहते हैं। हनुमान जी से रिक्वेस्ट करता है आप आइए, आप थोड़ा विश्राम कीजिए, इतना लंबा जंप है, इतना लंबा आपका जर्नी है, थोड़ा भोजन, थोड़ा विश्राम, आपके पिता ने बहुत मेरी मदद की है। तो हनुमान जी स्पर्श करते हैं, आगे चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं हनुमान जी। ये उसके बाद और थोड़ा आगे जाते हैं, हाँ, तो और आगे आते हैं तो सुरसा नाम, देवता भी सोचते हैं आज उनकी बल और बुद्धि की थोड़ा परीक्षा ली जाए, ये सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं तो सुरसा को भेज देते हैं। वो आ जाती है, बोलती है आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज मुझे ब्रेकफास्ट भेजा है, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमको खाऊंगी ज़रूर। ये तो बोलते हैं मेरे को जाने दीजिए, सीता माता को बस मेरे को मिशन अकम्प्लिश कर लेने दीजिए, सीता माता के बारे में जैसे ही पता चलेगा वापस आऊँगा, आप मुझे खा लीजिएगा। तो जाने नहीं देती हैं। तो हनुमान जी का बड़ा साइज़ होता है, हनुमान जी बोलते हैं आप मुझे कैसे कैसे खाएंगी, मेरा साइज़ इतना बड़ा है। तो सुरसा बदन बनाने लगती है, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे बदन बढ़ाती है तासुदून कपि रूप दिखावा। हनुमान जी डबल कर लेते हैं, वो 16 योजन की होती है, तुरंत पवन सुत 32 वो 32 के हो जाते हैं हनुमान जी, वो और बड़ी होती है, भगवान हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। तो जब 100 योजन का मुंह खोलती है तब हनुमान जी उसके मुख में जाते हैं, बहुत छोटा, अति लघु रूप पवन सुत लय, बहुत छोटा रूप लेते हैं, उसके मुख में जाते हैं, आ जाते हैं। जब तक वो पूरा शटर बंद करती है, अभी इतना बड़ा उसने खोल लिया है, जब तक बंद करती है वो पूरा अंदर से जाके आ जाते हैं। वो बोलते हैं देखिए देवताओं ने जो आपको वरदान दिया था कि जो भी यहाँ से जाएगा, हाँ, आपके मुख से उसको जाना पड़ेगा, तो पूरा हो गया। तो सुरसा वरदान देती है, वो बताती है कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, हाँ, बोलती है आप जाइए राम जी के कार्य को सिद्ध कीजिए। और थोड़ा आगे जाते हैं तो कौन मिलती है, हाँ, शिमिका, हाँ, तो हनुमान जी उड़ रहे होते हैं, तो जो भी गगन में उड़ता है उसकी परछाई पकड़ लेती है, तो हनुमान जी को ब्रेक लग जाता है सडनली। तो हनुमान जी बोलते कौन है, देखते हैं, समझ जाते हैं नीचे ये राक्षसी है, उसको समझ जाते हैं ये तो राक्षसी है, तो उसके मुंह में जाते हैं, उसको तो उसका शरीर फाड़ के निकल आते हैं, उसका मृत्यु कर देते हैं सिम्हिका का। तो फिर आगे जाते हैं, फिर और आगे जाते हैं, जब क्रॉस करते हैं सिम्हिका के बाद लंका के गेट पे पहुंचते हैं, वहाँ कौन मिलती है, लंकिनी मिलती है। तो वहाँ से छोटे रूप में जा रहे होते हैं तो लंकिनी आ जाती है। तो लंकिनी बोलती कहाँ जा रहे हो, हनुमान जी बोलते इसने देख लिया मैं इतना छोटा रूप लिया हूँ वो भी रात में। तो बोलती यहाँ की मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरी परमिशन के बिना कोई लंका में नहीं जा सकता है। बोलते मैं तो वानर हूँ, मैं कभी सिटी देखा नहीं हूँ, शहर नहीं देखा हूँ कभी, मैंने सुना है यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, थोड़ा फल वगैरह खाने आया हूँ, मैं आता हूँ अभी खा के आता हूँ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसे यहाँ पे एंट्री नहीं है लंका में, बहुत टाइट सिक्योरिटी सिस्टम है। तो बोलते हैं हनुमान जी बोलते हैं देखिए अगर मुझे आप जाने देंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं वानर हूँ, वानर एक बार जो निश्चय कर लेता है ना वो करता है, एक बार जो निश्चय कर लेता है तो उसको करके ही देता है वो। तो लंकिनी एक थप्पड़ मारती हनुमान जी को, तो हनुमान जी एक पंच देते हैं उसको, जैसे ही पंच देते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, तुरंत एकदम क्लियर कॉन्शियसनेस में आ जाती है। तो याद दिलाती है, ब्रह्मा जी का वरदान तुरंत याद आता है, बिकल हौसित कपि के मारे तब जाने
निशिचर सहारे। तो ब्रह्मा जी ने बोला था, ब्रह्मा जी ने इसको एक्चुअली यहाँ भेजा था क्योंकि ब्रह्मलोक में थी, वहाँ पे भी इसको बड़ा अहंकार था। ब्रह्मा जी ने बोला तुम लंका में जाओ, वहाँ पे तुम्हारा अहंकार थोड़ा शुद्ध होगा क्योंकि वहाँ सब अहंकारी लोग हैं, तो साथ में तुम्हारा थोड़ा शुद्धिकरण होगा। तो वो यहाँ आती है। और ब्रह्मा जी ने बोला विकल होशित एक कपि के, जब कब एक बंदर के मारने से विकल हो जाओ तो समझ लेना दैत्य वंश का निकट आ गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम के दूता। तो बोलती है बड़ा मेरा पुण्य है, आज इन आंखों ने राम के दूत का दर्शन कर लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग दरिया तुलायक अंग, फूलन ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये लंकिनी बोल रही है। हाँ, हे तात, ये संसार में, इस भौतिक जगत में, संसार में, ऊपर के लोगों में, स्वर्ग में, अपवर्ग में, सारे सुखों को तराजू के एक जगह रख लीजिए, तराजू के एक स्केल पे। हाँ, लेकिन उसकी तुलना नहीं है एक लव मात्र के सत्संग से। ऐसा लंकिनी बोलती है। ये तो जब भी हम भक्ति करते हैं, हनुमान जी किसको ढूंढने जा रहे हैं? सीता माता को। सीता माता क्या है? भक्ति है भाई। भक्ति देवी जो हैं उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको ढूंढने जा रहे हैं। तो ये सारे आचार्य बताते हैं ये बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा क्या आती है? मैनाक। हाँ, सबसे पहली बाधा तो है ओशन, अपने आप में जो समुद्र है वो अपने आप में बाधा है। तो बहुत सारे लोग इसलिए बोलते हैं ये भक्ति नहीं होगी हमसे, माला नहीं होगी। हाँ, परमेश्वर अच्युत प्रभु के पिताजी बता रहे थे कीर्तन हो जाएगा, माला नहीं होगी हमसे। हाँ, तो लगता है ये तो 100 योजन का समुद्र भाई, भक्ति है कैसे होगी? ये तो नहीं हो सकती है हमसे। हाँ, तो वहाँ पे व्यक्ति को ज़रूरत है क्या? सबसे पहले उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जैसे हनुमान जी को कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ पहले, तो उसको ज़रूरत रहती है जामवंत की, एनकरेजमेंट की। कोई तो उसको गुरु चाहिए जो निर्देशन दे। हाँ, उसके बाद भी, निर्देशन के बाद भी भक्ति का मार्ग आसान नहीं है। 100 योजन का समुद्र है। तो ये जो हनुमान जी का छलांग है, ये क्या है? ये विश्वास का, इट्स अ लीप ऑफ फेथ। व्यक्ति को विश्वास पे कूदना पड़ता है। भौतिक संसार हो रहा है, भौतिक संसार पे भी विश्वास की छलांग लगा रहा है ना व्यक्ति। ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। जहाँ पे भी फ्यूचर टेंस आ गया मतलब विश्वास है। ये तो विश्वास की वो छलांग लगाता है, भक्ति स्टार्ट करता है। अब भक्ति स्टार्ट करता है, भक्ति स्टार्ट करने में सबसे पहला ब्लॉक उसको क्या आता है? आलस्य। मैनाक जो है क्या है? आलस्य, मेंटल ब्लॉक है उसका। आलस्य का ब्लॉक आता है, उसके लिए थोड़ा आराम। भक्ति करनी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। माता पिता भी बोलते हैं ना, भक्ति करनी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी होती है। हाँ, थोड़ा बैलेंस करना होता है। हाँ, माला करनी है लेकिन यही नहीं करना है, और भी बहुत कुछ करना है। ये भी एक भक्ति में बाधा है, आलस्य। अब हनुमान जी इतने दक्ष हैं, हनुमान जी ने क्या बोला? हाँ, हनुमान जी ने मैनाक का स्वीकार भी कर लिया। मैनाक अपने ग्रैटिट्यूड को, अपनी कृतज्ञता को प्रदर्शित करना चाहता था। आपके पिता ने मेरी मदद की है, वायुदेव ने। हनुमान जी ने स्पर्श किया लेकिन रुके नहीं। हनुमान जी ने बोला कि आपको कृतज्ञता को व्यक्त करना है और मैं कर्तव्य की रस्सी में बंधा हुआ हूँ। ये आपको तो कृतज्ञता को व्यक्त करना है लेकिन आपकी कृतज्ञता टाइम बाउंड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं डेडलाइन लेके चल रहा हूँ भाई। हाँ, मेरी जो ड्यूटी है टाइम बाउंड है। पूरी रामायण में एकदम काउंटर चल रहा है, स्टॉप वॉच चल रहा है पूरी रामायण में। तो सबसे पहले जब भक्ति करते हैं तो आलस्य बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है। ये किसी को भक्ति करनी है और उसकी अपेक्षा है कि कोई कुछ शरीर को कष्ट ना हो, कुछ भी कष्ट ना हो, बस
सुसुखम कर्तुम अव्ययम आनंदाम बुद्धिवर्धनम केवल आनंद कंद। ये है, लेकिन ज्यादा ये अंदर के आनंद की बात हो रही है। वो आत्मा को आनंद देगा, आत्मा को। ये तो ये पहला ब्लॉक होता है जिसमें व्यक्ति रुक जाता है। तो व्यक्ति को इसलिए सबसे पहले तो भक्ति करना है, तो उसको दिक्कत होता है। सुबह उठने में थोड़ा उसको परेशानी होती है, हाँ, श्रवण करने में, सुनने में, सब क्या होता है, बेसिकली आलस्य रहता है उसको। शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हाँ, माला जप नहीं करते हैं, क्या है, मेंटल आलस्य, मेंटल लिथार्जी। हनुमान जी इसको कैसे पार किए? समुद्र को पार करने के लिए जो पहला ऑब्स्टेकल था, क्षमता चाहिए थी। क्षमता क्या है? बाहरी शक्ति है। लेकिन ये जो पहला ऑब्स्टेकल है मैना, आलस्य को पार करने के लिए क्षमता नहीं चाहिए, अलर्टनेस चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीवित हूं। जिसका उद्देश्य क्लियर है वो आलसी नहीं रहेगा। वही स्टूडेंट है 6 महीने सोता है, हाँ, और जब प्रिपरेशन लीव आती है एग्जाम के एंड में, अतुलित बल धाम हम हो जाता है वो, हाँ, वो शक्ति आ जाती है उसको। कैसे हो जाता है? अभी उसका उद्देश्य क्लियर है। 6 महीने तक उद्देश्य क्लियर नहीं था, पढ़ना है, एंजॉय करना है, पार्टी करना है, बहुत सारे उद्देश्य। तो समुद्र को पार करने के लिए क्षमता चाहिए, वो बाहर का ऑब्स्टेकल है, बाहर की बात है। आलस्य को करने के लिए उद्देश्य चाहिए, व्यवसाय, आत्मिका बुद्धि। हनुमान जी बहुत क्लियर थे, मैं किस मिशन में हूँ। अगर कोई व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर नहीं है, वो भक्ति को गंभीरता से कभी नहीं लेगा। अगर उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है कि मुझे भगवान का शरणागति लेना है, मुझे भगवान को जीवन समर्पण करना है, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन यही मुझे करना है, उद्देश्य चेंज नहीं करना है। हाँ, 10 किलोमीटर की मैराथन है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो ऐसा नहीं कि चलो यार 100 मीटर, मुझे यही करना है। जिस दिन उद्देश्य क्लियर होगा तभी भक्ति में प्रगति होगी। जब तक है चलो चल रहा है, थोड़ा बहुत तो नाम तो हम लोग जब कर ही रहे हैं, भगवान को पूरी तरह से मुझे शरणागत होना है, इसी के लिए प्रार्थना करना है, इसी के लिए प्रयास करना है। तो हो सकता है मेरी कैपेसिटी वो वानर की तरह हो, जो 1 योजन है, किसी की 20 योजन है, कुछ भी हो, लेकिन मेरे को उद्देश्य चेंज नहीं करना है। तो हनुमान जी जाते हैं, मैनाक के बाद आती है सुरसा। हाँ, उस सुरसा का मुख इतना विशाल है, इतना विशाल मुख सुरसा का देखते हैं तो हनुमान जी भी पहले साइज बढ़ाते हैं। कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आता है, शक्ति का उपयोग कीजिए, शक्ति से सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दैन्यता का उपयोग कीजिए। हम उद्देश्य चेंज नहीं कर सकते। तो भक्त को बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये हनुमान जी दिखाते हैं। कहीं झगड़ा करना पड़े, कुछ करना पड़े, वो भी कर सकते हैं डिवोटी। प्रभुपाद जी बहुत सारे डिसाइपल्स ने किया है। और कहीं दंडवत करना पड़े, वो भी कर सकता है। जैसे भी जो मिशन है वो अकम्प्लिश होना चाहिए। तो पहले हनुमान जी ने साइज बढ़ाया, देखा सुरसा और बढ़ाते जा रही है, तो वो समझ गए कि ये जो समस्या है, हाँ, शक्ति से इसका समाधान नहीं है। एवरी प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद ग्रेटनेस, सम प्रॉब्लम नीड्स ह्यूमिलिटी। तो हनुमान जी शक्ति और गुण दोनों के सागर, इतने छोटे हो गए। तो सुरसा रिप्रेजेंट करती है हमारी भौतिक जिम्मेदारियां। हमारी क्या है? भौतिक संसार की। भौतिक संसार की जिम्मेदारियां कैसी हैं? सुरसा की तरह हैं। हम एक जिम्मेदारी खत्म करते हैं, बच्चे की पढ़ाई हो गई और मुंह खोल लेते हैं, उसकी शादी कराओ, और उसकी शादी हो गई और वो मुंह खोल लेती है। अभी कोई बिजनेस चल रहा है तो वो फिर एक दुकान है अभी, तो और मुंह खोल लेते हैं, दो दुकान खोल लेता है वो। हाँ, जितनी दुकान खोलता है उतना इनसिक्योर हो जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं थोड़ा एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस भी खोल लेता हूँ सिक्योरिटी के लिए, अगर ये नहीं चला तो। तो ये सुरसा है। भौतिक संसार की जिम्मेदारियां क्या है? कभी खत्म नहीं होती ये। तो अगर भक्ति करनी है तो व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि मुझे भक्ति के लिए समय निकालना है, भक्ति की क्रियाओं के लिए। अगर मैं सोचूं कि पहले इसको खत्म करूं फिर भक्ति करूं तो हम खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगी। भौतिक जिम्मेदारियां खत्म नहीं होगी। प्रभुपाद जी ऐसे व्यक्ति थे, मरते समय शिष्यों ने पूछा कुछ और आपको चाहिए, कुछ आपकी इच्छा है? कुछ इच्छा नहीं। प्रभुपाद जी बोले अभी कोई इच्छा नहीं। केवल शुद्ध भक्ति ऐसे ही प्राण छोड़ता है। बाकी लोगों की इच्छाएं हैं, तभी तो शरीर मिलता है ना वापस।
ये तो हमको विनम्र होना पड़ेगा, हम सब कुछ नहीं कर सकते। माता पिता सोचे मैं एकदम सेट कर दूंगा इसका जीवन, किसका? बच्चे का, इसको पूरा सेट कर दूंगा मैं। वो बच्चे ही सेट कर देगा थोड़े टाइम बाद, फिर शादी होती फिर वो सेट करता है। हाँ, हमको अपने आप को ही सेट करना है, दूसरे को मत सेट कीजिए ज़्यादा। हाँ, तो ये सुरसा है, वो हम्बल हो जाते हैं और वही हनुमान जी आ जाते हैं। और सिम्मिका आती है, सिम्मिका रिप्रेजेंट करती है द्वेष को। अब आलस्य के बाद सुरसा है अहंकार। अहंकार के कारण ही व्यक्ति भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता। उसका अहंकार है, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, इसको नियंत्रण करूँगा, ये परफेक्ट करूँगा। अब अहंकार का पर्वत पार करता है तो आ जाता है द्वेष। अहंकार ना, मैंने किया, कुछ भी किया, किसने किया? मैंने किया। मैं क्या क्या किया हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इतना चीज़ किया हूँ। हर व्यक्ति के अंदर वो रहता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं, कंपटीशन की मेंटालिटी। अब अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे से बेहतर कोई कैसे कर सकता है? ये मिथ्या अहंकार कमेंट्री देता है नवजोत सिंह सिद्धू की तरह। आपसे बेटर हो कोई कैसे सकता है? तो जो भी मेरे से बेटर है उससे द्वेष होता है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, अनुक्रोशम गुणादमात् गुणादिकम मुदम लिप्सेत, अनुक्रोशम गुणादमात् मैत्रिम सामान अन्विच्छेन नातापेय विभूयते। नारद मुनि प्रहलाद महाराज को बोलते हैं ये डीलिंग्स का श्लोक है, हमको इस संसार में कैसे डीलिंग करनी चाहिए। गुणादिकम मुदम लिप्सेत, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ है उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे उनको नीचे लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैत्रिम सामान अन्विच्छेन, जो आपके इक्वल है उससे मैत्री कीजिए, कंपटीशन मत कीजिए, मित्रों से स्पर्धा मत कीजिए, मित्रों से हाँ मित्रता रखिए, हाँ मैत्री का भाव। और गुणा अनुक्रोशम गुणाधमात, और जिनके गुण कम है, जो आपके जूनियर हैं, उस पर कृपा कीजिए, एक्सप्लॉइट मत कीजिए, कंपैशन, उन पर दया कीजिए, उनको उठाने का हेल्प कीजिए उनको। अगर ये तीन चीज़ व्यक्ति करेगा, ना ताप है, उसको भौतिक संसार के तीन ताप कष्ट नहीं देंगे। तो अहंकार के बाद व्यक्ति में द्वेष आ जाता है। तो भक्ति हम करते हैं उसमें भी द्वेष आ जाता है, और जो हम करते हैं उस सेवा में, कोई गा रहा है, जो गाने में अच्छा है तो उसको सिंगर से द्वेष रहता है उसी फील्ड में। राधानाथ महाराज बोलते हैं मंदिर में माताएं माला बनाती हैं, और जिस जिस इस्कॉन मंदिर में माला बन रही है, लोकेश्वर प्रभु जी को अनुभव रहेगा, वहाँ पे उसकी भी एक लीला है, जो माताएं माला बना रही हैं। तो उसमें ही स्पर्धा हो जाती है, किसी को लगता है कि मैं ही सबसे अच्छी माला बनाऊंगी। तो राधानाथ महाराज एक प्रवचन में बोलते हैं, sometime somehow or the other they will steal the best flowers। हाँ, कभी कभी अच्छे पुष्पों को ही सेपरेट करके निकाल लेती, तो द्वेष आ जाता है। तो सिम्मिका को हनुमान जी ने क्या किया? मार दिया। सुरसा को तो सुरसा को प्रणाम, सुरसा के मुख में आके गए, मारा नहीं सुरसा को, सिम्मिका को मार दिया। ये अहंकार को हम तो नष्ट कर नहीं सकते, लेकिन जो द्वेष है, द्वेष जब तक रहेगा उसको डील करने का और कोई तरीका ही नहीं है। जब ये द्वेष नष्ट होगा, सिम्मिका ये क्या है ना, हाँ राहु से इसका कनेक्शन है, राहु की मदर है सिम्मिका। तो परछाई पकड़ रही है। परछाई पकड़ना मतलब क्या है? दोषों को पकड़ना। व्यक्ति में इतने गुण है, वो ऊपर उड़ रहा है, लेकिन कुछ एक दोष है, और हम किसको पकड़ लेते हैं? दोष को पकड़ लेते हैं। ये सिम्मिका की मेंटालिटी है, दोष को पकड़ना लोगों ने। ये तो ये मेंटालिटी है, ये हमारे भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। सिम्मिका का को नष्ट कर देते हैं, द्वेष को। उसके बाद आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, पार करते हैं। तो जैसे ही लंका के वहाँ पहुँचते हैं तो हनुमान जी लंका का दर्शन कर रहे होते हैं। तो ये लंका को देखते हैं, बहुत सुंदर है, कनक कोटि
विचित्रमणि कृत्संदरा यत्न घना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि इतने हजारों हजारों महल हैं, पूरे सोने के बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के महल हैं, अलग अलग प्रकार के बाजार हैं, और उसी के अंदर वन है, उपवन है, फूलों के बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं। इतनी सुंदर है लंका। हनुमान जी सोचते हैं ब्रह्मा जी के पास भी नहीं होगा ऐसा महल, तो ब्रह्मा जी या इंद्र के पास भी नहीं होगा, इतना सुंदर है। तो लंका को सोच रहे होते इसके अंदर कैसे जाया जाए। चारों तरफ से जल है, चारों तरफ वन है, जल दुर्ग वन दुर्ग ऑलरेडी रावण ने बनाया हुआ था। चारों तरफ जल है, चारों तरफ क्या है, वन है, कोई वहां पे नहीं आ सकता। लंका ऐसी थी। हाँ, लंका के जो बाहर के चारों तरफ के दरवाजे थे, उसके चारों तरफ पानी था ये, और वो दरवाजे भी ऐसे थे, वो दरवाजे का ताला ही इतना बड़ा था। हाँ, वो ताला कोई चोर देख लेगा तो दंडवत कर सकता है, खोलने का अटेम्प्ट नहीं करेगा, इतना बड़ा उसके ताले लगे हुए थे उसमें। उसकी चाबी को घुमाने के लिए 10 लोग चाहिए उसके अंदर चाबी डाल के। तो हनुमान जी सोचते हैं कि यहाँ तो वो तो अभेद्य है लंका। लंका को देखते बाउंड्री से निरीक्षण कर रहे होते हैं। इतने में क्या होता है, हनुमान जी को कोई एक लात मारता है, तो हनुमान जी एकदम से हो जाते हैं। कौन रहता है, यम। तो देखते हैं अरे यमराज जी यहाँ पे। तो बोलते हैं, वो पहचानते हैं, अरे बोले हनुमान तुम हो। क्योंकि हनुमान जी जब छोटे थे तो वो लीला हुई थी, हनुमान जी को क्या खाने जा रहे थे, सूर्य को। तो उसके बाद वायुदेव सब वायु रोक देते हैं, फिर सारे देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। तो यमराज ने आशीर्वाद दिया था, हाँ आपके शरण में जो आएगा मैं उसको परेशान नहीं करूँगा। सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया है वहाँ पे हनुमान जी को। तो यमराज बोलते हैं अरे मुझे पता नहीं था। तो हनुमान जी बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बोले रावण ने बांधा हुआ है। तो मैं भी यहाँ सिक्योरिटी में, मेरा भी एक रोल है। वो भी लंका का सिक्योरिटी का पहना हुआ था सेट। हाँ, यमराज भी वहीं पे बैठे थे। तो रुद्रपाश में बांधा हुआ था, तो हनुमान जी उनको मुक्त करते हैं, हाँ रुद्रपाश से। तो यमराज जी फिर अपने अबोर्ड में जाते हैं। बोलते हैं तो उसके बाद आगे देखते हैं एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है। हनुमान जी बोलते इसको देखा है कहीं, देखा हुआ लग रहा है। कौन होता है, शनि होता है। हाँ, शनि उल्टा लटका हुआ है। हाँ, शनि के कारण तो लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो शनि देव को रावण ने उल्टा लटकाया हुआ है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि होता है ना, 7.5 अढ़ैया, और क्लोज रूम में रहता है कि भाई तू यहीं देखते रहे चारों दीवारों में, इधर उधर लंका पे किसी पे दृष्टि मत डालना ये। तो फिर शनि को, शनिदेव जाते हैं वापस, शनि का उद्धार करते हैं। उसके बाद आते हैं लंकिनी के पास, हाँ देखने के लिए। हनुमान जी सोचते हैं दिन का समय होता है, तो सोचते हैं दिन में तो इसमें एंटर करना बहुत डेंजरस है लंका। तो कब एंट्री किया जाए, रात में, क्योंकि रात में एंट्री करेंगे तो चांस है कि कुछ, हाँ तो रात में एंट्री करते हैं, बहुत छोटा रूप बना लेते हैं, एकदम छोटा, बिल्ली की तरह। उसमें भी लंकिनी पकड़ लेती है। सो व्हेन हनुमान बिकेम बिग, सिम्बिका कॉट। हनुमान बिकेम स्मॉल, लंकिनी कॉट। हाँ, हनुमान जी ने बड़ा रूप लिया, किसने पकड़ लिया, सिम्बिका ने पकड़ लिया। छोटा रूप लिया, किसने पकड़ लिया। तो इस संसार में आप कुछ भी करो, हम लोगों को लगता है ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, हाँ अग्रे धावती धावा, हमारा कर्म हमारे आगे भाग रहा है। कुछ भी आप कर लो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा, कुछ ना कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। आप कुछ भी कर लो, ये चलो बड़ा साइज कर लो, छोटा साइज कर लो ये। लेकिन हनुमान जी की विशेषता क्या है, ये एक हा कुरु नंदना। हनुमान जी ने उद्देश्य को चेंज नहीं किया, तो सुरसा भी डिस्टर्ब नहीं कर पाई, सिम्बिका भी डिस्टर्ब नहीं कर पाई, और अभी लंकिनी भी डिस्टर्ब नहीं कर पाई। अब रात में एंटर करते हैं, देखिए रात हो गई।
हाँ, दरवाजे खोल दो, वेंटिलेशन होगा पहले। तो हनुमान जी एंटर करते हैं। तो लंका का जब निरीक्षण करते हैं, लंका में जैसे, हाँ, तब लंका को देखना शुरू करते हैं। इतने सारे हाथी हैं, इतने प्रकार के राक्षस हैं, हाँ, और इतने महल हैं, अलग अलग तरह के महल हैं, हर कुछ एकदम अद्भुत है, हर कुछ एकदम दिव्य है लंका में ये। और जो मिनिस्टर्स के महल हैं बहुत दूर हैं, वो और स्पेशल हैं, बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, अलग अलग मुख वाले, अलग अलग आकार वाले राक्षस हैं, कोई युद्ध कर रहा है, कोई कुछ, हाँ, सब लोग लगे हुए, बहुत सारे अश्व हैं, ये सब कुछ लंका में निरीक्षण कर रहे हैं हनुमान जी। रावण का महल देखते हैं, इतना विशाल, हाँ, और उसमें बेस्ट ऑफ द चीज़ें लगी हुई हैं रावण के महल में। रावण के महल के अंदर जाके देखते हैं, पूरे दुनिया का मानचित्र बना हुआ है नीचे, हाँ, सारे रत्नों से जड़ित उसमें स्तंभ लगे हुए हैं ये। तो रावण के महल को देखते हैं, वो त्रिकूट पर्वत के एकदम ऊपर है, वो एकदम टॉप पे है रावण का महल ये, और इतना स्पेशल है। ऊपर से देखते हैं, उसमें इतनी सारी सुंदर स्त्रियां हैं, और एक भी स्त्री, जो स्त्रियां हैं, जो रावण की पत्नियां हैं, सब बहुत सुंदर है। जो रावण की पत्नियां हैं, वहाँ पे राक्षसियाँ भी हैं, जो अलग अलग राक्षसी हैं, वो बहुत डेंजरस हैं, और उसी लंका में रावण की पत्नियां हैं जो बहुत सुंदर है। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, हाँ, नर की कन्या, नाग लोग से कुछ लोगों को किडनैप किया है, देवताओं के लोग के कुछ लोगों को किडनैप किया है। ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं, मुनियों के मन को भी मोहने वाली हैं। देख रहे हैं हनुमान जी, सब देखते देखते सोच रहे हैं सीता कहाँ होगी, सीता कहाँ होगी, सीता कहाँ होगी। एक स्त्री को देखते हैं तो लगता है शायद यही सीता है। कौन होती है वो? मंदोदरी होती है, हाँ। तो एक क्षण के लिए सोचते हैं शायद यही सीता है, लेकिन जैसे ही सोचते हैं उसने नहीं, ये नहीं हो सकती, हाँ हाँ, ये सीता नहीं हो सकती। प्रभु राम के वियोग में माता सीता ऐसे शयन नहीं कर सकती निश्चिंत भाव से। क्यों? क्योंकि रावण का बेड रहता है एकदम सफ़ेद, जैसे फोम होता है मिल्क का, हाँ, वैसा उसका बेड स्टेड रहता है, रत्न से जड़ित उसका बेड है। वहाँ पे लोग चावल उड़ा रहे हैं, रावण को देखता है। रावण जो है वो भी बहुत सुंदर है, ड्रामा में इतना सुंदर नहीं रहता वो, हाँ, रावण बहुत सुंदर है, हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है ये। तो इस तरह से ढूंढते ढूंढते एक घर के यहाँ आते हैं, देखते हैं यहाँ तुलसी लगी हुई है। तो सोचते हैं कि हाँ, नव तुलसी का वृंदते हैं देखी हर्ष कपिराई। नई तुलसी के पत्ते देखते हैं खुश हो जाते हैं। राम आयुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। और राम आयुध, भगवान के आयुधों के चिन्ह है उस घर पे। सोचने लगते हैं कौन है? लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी सोचते हैं लंका है ये तो राक्षसों की नगरी, यहाँ पे सज्जन कैसे आ गया? हाँ, लंका में इस प्रकार का माहौल हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ एक भी डिवोटी होगा। कुछ जगह में आप जाएंगे तो लगता नहीं यहाँ डिवोटी होंगे। हाँ? अब यहाँ पे REC बिजनौर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी है वो, जहाँ पे लोग हैं, इनका वॉइस है। 3-4 बार गया हूँ मैं बस, ये तो वहीं पे इन लोगों ने पूरा भक्ति किया है, पूरा पाकिस्तान टाइप है। स्टेशन से उतरा मैं, सब ब्लैक। मतलब भाई तुम कहाँ ले आए हो? ये स्टेशन का नाम है चांदपुर, वही नाम है स्टेशन का। और सड़क से आप कहीं, सब पूरा पाकिस्तान है वो पूरा। आप छत से जाओ, पूरे बिल्डिंग्स वैसे ही, कहीं मुर्गे घूम रहे हैं एकदम,
लेकिन वहाँ पे भी विभीषण जैसे ये लोग भक्ति कर रहे हैं। कोई जाएगा तो अभी विनोदपुर भी गए थे अभी हमारे वन टाइम देने, वही अनुभव होगा आपको। तो इस तरह से वेट कर रहे थे। विभीषण जगते हैं, देखिए लाइट आ गई। तो ऐसे विभीषण जगते हैं, राम राम ते सुमिरन कीना, भगवान राम का स्मरण करते हैं। हनुमान जी समझ जाते हैं ये तो कोई सज्जन है। हाँ, यही सन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते हो इन कारज हानि। वो सोचते हैं इनके साथ तो हट करके पहचान करना चाहिए, साधु के साथ मित्रता करने में कभी भी हानि नहीं है। कुछ भी हो इनके साथ हट करके, तो उनसे विप्र का रूप बना लेते हैं हनुमान जी। हाँ, विप्र का रूप बना लेते हैं और विभीषण के पास आते हैं। और विभीषण से पूछते हैं आप कौन हैं। विभीषण उनको बताते हैं, दोनों में मित्रता होती है। इतने टाइम बाद विभीषण को डिवोटी एसोसिएशन थोड़ा मिल रहा है लंका में। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, बोलते हैं हम कैसे यहाँ पे रह रहे हैं। हनुमान जी बोलते हैं अरे भाई तुम यहाँ कैसे आ गए, और कोई तुमको ठीक जगह नहीं मिला, लंका में रह रहे हो, लंका में कैसे भक्ति कर रहे हो। जिमी दसनन महू जीव बेचारी, बोले दांतों के बीच में से जीव रहती है वैसे मैं लंका में रह रहा हूँ। दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है। तात कबहु मुहि जानिय ना था, कर ही कृपा भानुकुल ना था। विभीषण जी बोलते हैं देखिए विभीषण जी की धन्यता, लंका में रह के भक्ति कर रहा है बंदा। हम लोगों को अयोध्या में भी डाल दिया जाए तो भक्ति मुश्किल हो जाएगी। लंका में रह के भक्ति कर रहे हैं। बोल रहे हैं तात कबहु मुझे जान अनाथ था, करी कृपा भानुकुल ना था। कभी मुझे कब मुझे अनाथ जान के, हाँ, सूर्यवंश के जो स्वामी हैं राम जी कब कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मेरा तो तामस शरीर है, राक्षसों के कुल में मेरा जन्म हुआ है, साधना भक्ति मेरा कुछ है नहीं, साधना स्कोर भी मेरा डाउन रहता है हमेशा। कुछ साधना नहीं है और जन्म भी मेरा राक्षस कुल में हुआ है, और भगवान के चरण कमलों में कुछ प्रीति नहीं है। हाँ, भगवान कब मेरे पे कृपा करेंगे। अब मोहि बा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इतने में विभीषण का चेंज हुआ था। विभीषण बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है भगवान की कृपा मेरे पे हो गई है, शायद भगवान ने कृपा कर दी है, क्योंकि भगवान ने कृपा की है तभी आपका दर्शन हुआ है। भगवान की कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता है। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि धरस हट। क्योंकि रघुबीर ने अनुग्रह किया है तो आपका दर्शन हुआ। भगवान की कृपा होती है तो वैष्णवों का संग मिलता है, ये सिद्धांत है। भगवान की कृपा होगी तो क्या होगा, वैष्णवों का संग मिलेगा। वही भगवान की कृपा का सबसे क्लियर इंडिकेशन है कि भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो गई है, तभी हम लोग वैष्णवों के साथ हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान की मेरे पे कृपा हो गई है, इसीलिए आपका आज मुझे साथ मिला है। तो ये जो प्रसंग है, विभीषण इतने बड़े भक्त हैं, उनमें इतने ज़्यादा धन्यता है। वो बोल रहे हैं कि मेरा कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई योग्यता नहीं है, कुछ भक्ति नहीं है, भगवान की कृपा कैसे होगी। और हनुमान जी के जब आते हैं तो हनुमान जी को बोलते हैं आप आ गए मतलब भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी क्या बोलते हैं, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। तो हनुमान जी ये बोलते नहीं है, हाँ परफेक्ट तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा भक्ति शास्त्री का रिकमेंडेशन हो गया, तुमने सही से शास्त्र पढ़ाई किया है, तुमको आज संत की कृपा हो गई है तुम्हारे ऊपर। बोलते हैं मित्र मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं तो बंदर हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ। प्रात ले जो नाम हमारा,
तही दिन ताहिन मिले या। हमारा कोई अगर किसी ने नाम ले लिया, मुख भी देख लिया, उसको तो दिन भर भोजन भी नहीं मिलता। मैं तो हर प्रकार से हीन हूँ। सुनु विभीषण प्रभु कह रीति। लेकिन देखो विभूषण, ये सिद्धांत समझो, प्रभु की रीति है। ये क्या रीति है? करहि सदा सेवक पर प्रीति। अपने सेवकों को कभी भगवान भूलते नहीं है। अपने सेवकों को कभी भगवान भूलते नहीं है। ये तो मेरे में कोई योग्यता नहीं, मैं तो कभी हूँ और एकदम हीन हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है। ये वो निश्चित रूप से सेवकों को याद रखते हैं, अपनी सेवा में मुझे लगाया हुआ है। ये सब प्रकार से हनुमान जी बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि अब मैं सीता माता का दर्शन कर देखी चाहूँ जानकी माता। पूरे मिशन में हनुमान जी कहीं भूल नहीं रहे। हाँ कि ये तो हनुमान जी पूरे लंका का स्टडी कर रहे हैं। इतने सारे आशीर्वादों को ऑलरेडी इकट्ठा किया है। सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना की राम जी से, सारे देवताओं से, फिर सुरसा ने आशीर्वाद दिया, हाँ लंकिनी ने भी आशीर्वाद दिया है। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, गरल सुधार पुकर मिताई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई। बोलते हैं आप, लंकिनी बोलती है आप नगर में प्रवेश कीजिए, हृदय में भगवान राम को रखिए, भगवान राम की कृपा होगी। राम कृपा जिस पे हो गई तो क्या होगा? गरल सुधा, जो विष है वो अमृत हो जाएगा। रिपु कर ही मिताई, जो शत्रु है मित्रता करने लगेंगे। गरुड़ सुमेरु रेणु, जो सुमेरु पर्वत है वो धूल के कण की तरह हो जाएगा। ऐसा जिस पे राम की कृपा हो गई तो ये, तो आप उसके अंदर जाइए। तो इस प्रकार से सारे लोगों का, यम का आशीर्वाद, शनिदेव का आशीर्वाद, ये सब लेते हुए हनुमान जी जब आ रहे हैं, अब वो सीता माता को देखना चाहते हैं, सीता माता का दर्शन करना चाहते हैं। तो विभीषण बताते हैं उनको युक्ति कि कैसे आपको जाना है, सीता माता का दर्शन करना है। तो 5-10 मिनट थोड़ा कीर्तन करते हैं, तो लोग जगेंगे और थोड़ा सीता माता को गाइए वो भजन, राम आएंगे, इसी का कॉन्टेक्स्ट है। वो सीता माता को बताने वाले हैं।